ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट से निकलने का वक्त, 3 सेलिंग एरिया। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे कौन से 3 मेजर सेलिंग एरिया है, उसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। ये 3 चीज़ें ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकत दे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फिर हमने वही देखा कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट तकरीबन 1127 पॉइंट माइनस तक चली गई। 1,60,564 का मार्केट ने लो बनाया, लेकिन आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था स्पेशल ग्रुप के अंदर कि 1,60,000 के पास सपोर्ट अच्छी है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। घबराने वाली बात नहीं है, एग्जिट करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट परेशान हो रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई मार्केट में यानी कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर तो नहीं होने वाला है या हम एग्जिट कर जाए। तो खैर उनको बताया गया कि 1,60,000 से मार्केट रिबाउंड हो जाएगी और 1,63,000 का मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बाउंस बैक कर गई और 1496 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। 1,63,188 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 635 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 589 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज भी फर्टिलाइजर सेक्टर आपका बेस्ट रहा है और फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छा खासा इजाफा रहा, जबकि आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी थोड़ा सा परफॉर्म किया और साथ ही अगर देखें थोड़ी सी सीमेंटें भी चली और बाकी सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर्स ने भी आज अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें हबीब बैंक, यूबीएल और नेशनल बैंक वगैरह प्लस पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम फिपिलिपी डेटा को देखें तो कल के दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग थी, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग थी। पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स की बाइंग, बैंक्स की बाइंग, कंपनी की बाइंग, जबकि एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस इनकी सेलिंग थी। इसके अगेंस्ट में अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रोकर्स की बाइंग थी। तो यही वजह थी कि आज हमने जो एक ट्रैप देखा, क्योंकि मार्केट के अंदर आज ट्रैप था, क्योंकि कल डीजीआईएसपीआर ने ये क्लियर कर दिया कि जो अफगानिस्तान में जो मामला हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। तो ये आने के बाद तो मार्केट को एक अच्छा मतलब पुल बैक मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर एक ट्रैप क्रिएट किया गया और इसी वजह से मार्केट के अंदर एक सेलिंग यानी प्रेशर नजर आया। लेकिन जो सेलिंग को यानी बर्दाश्त कर गए, जो होल्ड कर गए, वो कामयाब रहे और जो प्रेशर में आ गए उनका नुकसान हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी भी खबरें थी कि आज स्टार्टिंग में आईएमएफ के हवाले से खबर थी कि टैक्स छूट पर नरमी से इनकार, 6 अरब डॉलर की रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबा मौखर। ये काफी देखा जाए तो 1-1.5 साल से ये मसला चल रहा है कि आईएमएफ मना करता जो हमारी गवर्नमेंट है कोई ना कोई प्रपोजल बना के आईएमएफ को देती रहती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस तरह की चीजें आती रहेंगी। कभी कुछ न्यूज के ऊपर रिफाइनरीज उठ जाती हैं, कभी इस तरह की न्यूज के ऊपर नेगेटिव हो जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान टारगेट कर रहे हैं 10 बिलियन ट्रेड का माइलस्टोन की, जो 10 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है हमारी मैशत के लिए भी और ईरान के लिए भी। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपये तक पहुंच गई, इनमें इजाफा रहा। अमरीकी देखा जाए अमरेली स्टील को स्पॉन्सर के लिए 1 अरब रुपए की शेयर्स खरीदने के लिए एससीसीपी की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के कर्जों पर नजर सानी के लिए 8 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर कर दिया और जबकि हाइनून पाक के मुनाफे की तरफ वापस आ गई, यानी कि पहले लॉस की तरफ थी, वापस मुनाफे की तरफ आ गई। और टॉमसन ने जो 5.20 मिलियन डॉलर का जो मंसूबा था, बरामदी मुआहिदा था, उसको हासिल कर लिया, उसको ओके कर लिया। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट यानी कि करेक्शन करने के बाद, एक ट्रैप करने के बाद बाउंस बैक हो गई और एक अच्छे नोट पे क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मार्केट $58 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल 59 का लेवल ब्रेक करेगा तो 60 से लेकर 62 तक जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, $39 प्लस है, 42,205 के पास गोल्ड चल रहा है। इसी तरीके से सिल्वर चल रहा है, $52 के पास चल रहा है और तकरीबन 98 सेंट प्लस है। 51.50 का लेवल ब्रेक करेगा सिल्वर तो मंदी की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज तेजी रहेगी। गोल्ड
अगर 4150 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज हाई रहेगा। और डॉलर इंडेक्स अब इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी कि परफॉर्म करेगी। कल तक ओवरसोल्ड थी, अब ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट में आज एक ट्रैप करने के बाद जो मार्केट का जो सपोर्ट थी 1,60,000 ग्राफ के मुताबिक मार्केट ने उस लेवल को सस्टेन किया, वहां से बाउंस बैक हो गई। मार्केट ने ना सिर्फ बाउंस बैक किया बल्कि ट्रायंगल के लेवल को भी ब्रेक किया और 1,61,700 भी ब्रेक कर दिया और 1,63,000 से ऊपर भी क्लोजिंग दी है। बजाय तो मार्केट बहुत अच्छी क्लोज रही है और मार्केट का जो अब जो अगला लेवल है वो 1,65,000 है। यानी कि मार्केट 65,000 के लेवल को मेंटेन करेगी तो 1,67,800 तक जाएगी। तो बजाय मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट मैं एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट कल भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट से निकलने का वक्त जिसमें 3 सेलिंग एरिया हैं और 3 सेलिंग एरिया में अगर हम देखें जैसे आज जब मार्केट आपकी डिस्काउंटेड हुई थी 1100 पॉइंट तो वहां पर कॉल दी गई थी, ओवरसोल्ड स्टॉक्स बताए गए थे और बाइंग कॉल्स भी दी गई थी। उनको बताया गया था कि 1,60,000 से मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। तो कल जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने पोजीशनें ली हुई हैं उनके लिए कल 3 सेलिंग एरिया है जो इन 3 सेलिंग एरिया को क्रॉस करना जरूरी होगा। इन 3 सेलिंग एरिया को क्रॉस कर जाएगी मार्केट तो देन मार्केट 1,65,000 हो जाएगी, 1,67,000 हो जाएगी। अदरवाइज ये होगा कि इन 3 सेलिंग एरिया के पास प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और यहाँ पे दोबारा से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो अगर आपके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए जो प्रॉफिट में हो तो इन 3 सेलिंग एरिया के पास आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और जो सेलिंग एरिया क्रॉस होता जाएगा वही स्टॉप लॉस बनेगा नेक्स्ट सेलिंग एरिया के करीब करीब आपका यानी कि मौका मिलेगा आपको। तो 3 सेलिंग एरिया की जो पिक्चर है वो आपके सामने। कल के दिन 1,63,600 ये पहला सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट लेवल 1,64,100 है, वहां पे सेलिंग आएगी और तीसरा जो सेलिंग एरिया 1,64,600 है। ये 3 मेजर सेलिंग एरिया है। अगर 64,600 1,64,600 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो नो डाउट 1,65 भी हो जाएगी, 67 भी हो जाएगी, 1,70,000 भी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में होगी जब ये लेवल ब्रेक करेगी। अदरवाइज आपने ये करना है, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि कल के दिन अगर 1,63,600 के पास मार्केट रुक रही है तो वहां 63,500 पे 400 पे रुक रही है तो उन स्टॉक्स में प्रॉफिटिंग कर लें जिनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो नई बाइंग इसको स्टॉप लॉस रखते हुए आप बाइंग कर सकते हैं कि और नए स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये कल 3 सेलिंग एरिया होंगे। शॉर्ट टर्म जिन्होंने पोजीशन ली है उनके लिए एग्जिट का एक लेवल है। इसके अलावा आज काफी यानी कि जो स्टॉक्स बेहतर रिबाउंड हुए जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने अच्छा खासा रिबाउंड किया है तो इंशाल्लाह कल भी कंटिन्यू रैली चलेगी। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं और एक अच्छी मूव दे सकते हैं। इसी तरीके से फर्टिलाइजर में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर में जो एफएफसी वगैरह अच्छा खासा बढ़ चुका है। कल अगर 595 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो 600 का लेवल भी अबूर कर लेगा और 610 614 की तरफ बढ़ना शुरू होगा। इसी तरीके से फर्टिलाइजर भी आपका बेहतर कर सकता है क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर इफर्ट्स बाकी हैं। बाकी अगर हम सीमेंटों में देखें तो सीमेंटों में डीजी खान में और लक्की सीमेंट, फौजी सीमेंट इनमें जगह बनती है। जबकि छोटे छोटे स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो WTL हो गया, आपका जो कॉसम हो गया, कल इनमें शॉर्ट अच्छी मूव बन सकती है। रोल ओवर वीक का जो प्रेशर था आज अच्छा खासा प्रेशर एब्जॉर्ब होते हुए नजर आया तो इंशाल्लाह कल भी ये स्टॉक्स आपकी रैली करेंगे और रिकवरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। जो सेलिंग एरिया बताए गए वहां पर सेलिंग जरूर करें और कैश होल्ड रखें। जब सेलिंग कर लें तो फौरन से बाइंग ना करें। तो जब तक सेलिंग एरिया का जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक नई बाइंग ना करें। कोशिश करें प्रॉफिटिंग के साथ चलें तो आपको फायदा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मुझसे, मेरी टीम से और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंटर होने के लिए डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।